अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि फिटफाट होंगे और खैर ऑफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपका दोस्त मोहसिन अली और हर बार की तरह इस बार भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की वीडियो में ये जो पीस आपको नज़र आ रहा है जो हमने फोर चक में बांधा हुआ है, इसका नेम है ब्राक्टी। ये तेल स्टॉक की ब्राक्टी है। इसको तैयार करने का तरीका आपको बताया जाएगा और आपके सामने तैयार करके भी इसको दिखाया जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग हमारे हाई क्लास लेथ मशीन चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बासानी आपको मिल जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ हर तरह का रिपेयरिंग का भी काम किया जाता है। ठीक है, कोई भी मसला मसाइल हो, मशीन को कोई फ़र्क आ रहा है या कोई लाइपिंग वगैरह करनी है, उसके अलावा भी मशीन का हर तरह का काम आपको करके देंगे। किसी भी तरह का रिपेयरिंग का काम आपने करवाना है। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा होगा। इसके अलावा मेरा डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लगा हुआ है। ठीक है जी, वहाँ पर जाकर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी भी जगह काम हुआ हम करके आएंगे। और अगर आपको लेथ मशीन भी चाहिए होगा किसी भी साइज़ का, किसी भी बोर का, हेलो का, किसी भी बेड का, या फिर आप लोगों ने ऑर्डर के ऊपर तैयार करवाना है तो आप अपने भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फाइनली जी ये देख सकते हैं जी, हम आ जाते हैं जी अब मुद्दे पर आते हैं कि ये जो ब्राक्टी आप देख रहे हैं ये सीधी हो रही है। ठीक है जी। फोर चक जो होता है उसके 4 गुटके होते हैं। ठीक है, 4 जॉ होते हैं। इन चारों गुटकों को ना एक एक तरफ से मूव करना होता है। ठीक है, फोर चक के जो 4 गुटके होते हैं वो एक एक तरफ से मूव होते हैं, आगे पीछे होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक थ्रू चक होता है जिसके 3 जॉ होते हैं, 3 गुटके होते हैं। 3 गुटके जो होते हैं वो एक साइड से जो है वो तीनों मूवेबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक साइड से हम पाने को घुमाएंगे तो वो तीनों गुटके जो है ना वो काम करेंगे। और जो फोर चक होता है इसके ऊपर 4 गुटके होते हैं जो अलग अलग जगह से आगे पीछे मूव होते हैं। ठीक है, और फोर्क कहाँ पर इस्तेमाल होता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। फोर चक जो होता है वो इस्तेमाल होता है अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब कि आपको कसाई ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर आपको फोर चक काम देगा। ठीक है, और थ्रू चक जो होता है वो आपको छोटे मोटे काम जो करने होते हैं, जैसे कि फेस सीधा कर लिया या टक्कर वगैरह उतारनी, छोटा मोटा काम, वहाँ पर काम देता है आपको थ्रू चक। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि थ्रू चक में और फोर चक में क्या फ़र्क होता है और फोर चक का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, थ्रू चक का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं जी हम पॉइंट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्राक्टी मैंने सीधी कर ली है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले तो हम ऊपर वाली साइड से फेस सीधा करेंगे क्योंकि ये फेस हमारे तेल स्टॉक के साथ बैठना होता है। ठीक है, इसमें अगर फ़र्क आएगा तो इसका जो तेल स्टॉक के अंदर एक बैरल होता है, वो जब हम आगे पीछे करेंगे, एक व्हील होता है जिसको हम घुमाएंगे, आगे पीछे करेंगे तो वो हमें मसला करेगा, आगे पीछे होने में मसला करेगा, वो टाइट चलेगा एक साइड से लूज़ चलेगा। ठीक है, इसलिए हम इसका फेस सीधा करते हैं पहले पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे हम इसके ऊपर जो एक मुक्की सी बनी है उसको ऊपर से जो है वो साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके आगे वाला फेस सीधा कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखिए जी, ये सीधा हो चुका है और ऊपर वाली मुक्की भी सीधी हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर करेंगे एक सुराख क्यों करना है, किस लिए करना है, आप लोग सोच रहे होंगे। सुराख हमने इसलिए करना है क्योंकि हमने इसके अंदर से गुजारना है एक पेच के आगे वाली साइड पे स्क्रू। ठीक है, स्क्रू के आगे वाली साइड पे एक व्हील आना है, हैंड व्हील, जिसकी मदद से हम स्क्रू को आगे पीछे करेंगे और उसके अंदर वाला बैरल जो है वो यहाँ पर आपको भी नज़र आ रहा होगा सामने, ये बैरल भी आगे पीछे होगा। इसकी मदद से इसके अंदर से पेच गुजरेगा। ठीक है जी, हम इसको जो है वो सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा वर्मा मारेंगे, आगे से इसका साइज़ करते हैं तकरीबन 9 सूत्र। ठीक है, क्योंकि हमने एक पेच की टेक बनानी होती है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं
आप मुझे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना देंगे, क्योंकि इनको फिट भी करना है पेज के ऊपर, इस सामान को भी चढ़ाना है, व्हील को चढ़ाना है, ब्राकटी को चढ़ाना है, उसके आगे थ्रेड करना है, ठीक है, सब कुछ करना है, वो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि मोहसिन भाई ये चीज़ दिखाओ हमें, हम वो दिखा देंगे, क्योंकि हमारा काम है। हमने ये तकरीबन 1 मंथ या 1.5 मंथ में हमने मशीनें निकाल लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से स्टार्ट कर लेनी होती है, फिर से वही काम शुरू होना होता है। हाँ, साइज़ में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, बड़ा मशीन आता है, छोटा मशीन आता है, 10 फुटा आता है, 12 फुटा आता है, 8 फुटा आता है, 6 फुटा आता है, 5.5 फुटा आता है, 5 फुटा आता है। सबका जो है वो माल का फ़र्क पड़ जाता है। जो बड़ा मशीन होता है उसके बड़े पीस होते हैं, ठीक है, लेकिन फिटिंग सबकी एक जैसी होती है, सबके पैटर्न एक जैसे होते हैं, बस लंबाई में फ़र्क पड़ जाता है, चौड़ाई में फ़र्क पड़ जाता है और वज़न में फ़र्क पड़ जाता है, ये फ़र्क होता है जी। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट मैं आपको बताऊँ, फ़र्क लंबाई में फ़र्क होता है, चौड़ाई में भी होता है, और इसके साथ साथ हेलो का भी फ़र्क पड़ जाता है, बोर का, सेंटर का फ़र्क पड़ जाता है, बेड का फ़र्क पड़ जाता है मशीन बड़ा छोटा करने से। अब पहले 2.5 इंची बोर में 5.5 फुटा आता था, ठीक है, अब 3 इंची बोर में भी 5.5 फुटा आ चुका है, जो कि हम बनाते हैं, ठीक है। अब पहले 4 इंची बोर में 7 फुटा मशीन बनता था, अब 4 इंची बोर में 6.5 फुटा भी मशीन हमने तैयार करना स्टार्ट किया है। अगर किसी ने लेना है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा होगा, मेरे साथ रब्ता कर लेना। हाई क्लास का मशीन हम तैयार करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं आपको एक और मेन पॉइंट बताता चलूँ कि अगर 4 इंची बोर करने का हमारा मकसद ये है, कुछ लोगों का काम होता है पाइप वगैरह उन्होंने गुजारने होते हैं स्पिंडल के बोर में से, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो मशीन छोटा होता है और बोर भी छोटा होता है, इसलिए हमने मशीन थोड़ा बड़ा कर दिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और बोर खुला कर दिया ताकि वो बासानी अपना काम कर सकते हैं और कम पैसों में जो है ना वो मशीन लेके जा सकते हैं, क्योंकि किसी की गुंजाइश नहीं होती, किसी ने काम नया स्टार्ट किया होता है उसकी गुंजाइश नहीं होती इतनी, इसलिए हमने ये काम स्टार्ट किया। और 3 इंची बोर हमने 6.5 फुटे में डाल दिया। अगर किसी ने कोई मशीन भी लेना हो तो मेरे साथ रब्ता कर ले, आपका भाई आपको अच्छा मशीन देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम इस ब्राकटी की तरफ। ये देखिए जी, ब्राकटी को हमने आगे से बोर कर लिया है और इसको रिमर वगैरह जो कि मार लिया हुआ है 5.5 का रिमर, ठीक है जी। ये देखिए, ये दूसरी ब्राकटी यहाँ पर हमने जो है वो रख दिया। हम टोटल मशीनें हमारा मंथ में 1.5 मंथ में हमारी 7 मशीनें या 6 मशीनें तैयार होती हैं, ठीक है। 1.5 मंथ में हमने 5.5 फुटा तैयार करना होता है, फिर उसको निकाल के फिर हमने 6 फुटा तैयार करना होता है, 6.5 फुटा तैयार करना होता है। इस तरह से हम जो है वो अलग अलग साइज़ के मशीन तैयार करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे से मशीन लेना हो या फिर ऑर्डर के ऊपर तैयार करना हो, हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे हमें अर्जेंट मशीन दें तो फिर आपको यहाँ पर मैं एक और मेन पॉइंट बताता चलूँ, अगर आपने मशीन अच्छा लेना है तो थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अर्जेंट कहेंगे तो वो भी आपको दे देंगे, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमारी ब्राकटी तैयार हो चुकी है एक साइड से। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सफाई का टूल लगाया। फाइनली इसके सामने वाले फेस पे सफाई का हल्का सा टूल लगाते हैं, मतलब कि एक चौंठ का, ठीक है। एक चौंठ का टूल लगाने का मकसद ये होता है कि जब ये सीट हमारी तेल स्टॉक के साथ अटैच हो, बैठे, तो हमें कोई फ़र्क ना आए, हमारा बैरल जो है वो इजीली आगे पीछे हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसमें कोई मसला ना आए, उसमें कोई परेशानी ना आए। ये देखिए जी, आपको टूल महसूस हो रहा होगा, थोड़ा सा मैंने लगाया था जो कि पार हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो मशीन को कर लेंगे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा, क्योंकि हमने इसके बोर में टूल लगाना है। ये देखिए जी, ये बोरिंग टूल बांधा हुआ है। अब इसको हम सामने वाली साइड पे जो वर्मे के पट्टे बने हुए हैं ना, आगे से पट्टे बने होते हैं वर्मे के, इस टूल की मदद से हमने उस
पट्ठों को जो है वो सीधा कर लेना है, अंदर वाला फेस बिल्कुल सीधा कर लेना है, क्योंकि इसके साथ एक रिंग होता है, उसकी सीट बैठनी होती है। ठीक है, इसने टेक बनानी होती है, रिंग जो होता है उसने टेक बनानी होती है। तो फाइनली गाइज अब हम आ चुके हैं जी थ्रू चक के ऊपर। ठीक है, एक साइड से हमारी ब्राकटी जो कि बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हमने इसको दूसरी साइड से तैयार करना है। यहाँ पर जो है वो हमें थ्रू चक की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी जगह पर थ्रू चक की ज़रूरत पड़ती है, किसी जगह पर फोर चक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको ऊपर से साइज़ करना है। इसका हम अपने व्हील के हिसाब से साइज़ करते हैं। हमारे व्हील का साइज़ होता है 2 इंची 2 सूतर, और इसका मैंने 2 इंची 2 सूतर साइज़ करना है। ठीक है जी, आपके सामने आपको करके दिखाएंगे। सो फाइनली तकरीबन हमारी ब्राकटी जो कि तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी, ये ब्राकटी तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह 6 फुटे और 7 फुटे मशीन विज़िट करवाएंगे। वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा।